हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे जो आपका री एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जिसकी परीक्षा की तिथियां 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है अदर स्टेट के महिला कैंडिडेट को, साथ ही साथ पुरुष कैंडिडेट को भी, और बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब यहाँ पे यस टेट को लेकर के, सी टेट को लेकर के, बी टेट को लेकर के आपके कितने नंबर चाहिए जिससे आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। यानी कि आवेदन तो आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, और उसी को सही मान करके जो है आयोग क्या करता है, आपका एडमिट कार्ड जारी करता है। जो भी आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया होगा, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, उस टाइम पे। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में कि अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को सी टेट में कितने नंबर चाहिए, या स्टेट में कितने नंबर चाहिए, बी टेट में कितने नंबर चाहिए, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो या पीडब्ल्यूडी हो, अदर स्टेट के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो देखिए, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे तो समझिए कि सारी चीज़ें यहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो है यस स्टेट को लेकर के, और साथ ही साथ सी टेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बिहार या स्टेट के लिए जो आपका रखा गया है, यानी कि जो स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है उत्तीर्णांक प्रतिशत में दिया गया है। इसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। और जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके कितने नंबर्स होने चाहिए उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यस स्टेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सामान्य के लिए बात करें, अगर सामान्य कैटेगरी यानी कि जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे 55% अंक रखा गया है। आपका सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जो है 150 नंबर का आपका होता है पेपर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के। अब यहाँ पे 55% आपको चाहिए, ठीक है, अंक, यानी कि जो है 75 नंबर आपके चाहिए, यानी कि 50% पूछा गया। तो आपको, अगर यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और यदि आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे चाहिए सिर्फ यानी कि 50% अंक चाहिए, यानी कि 75 नंबर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे देखना ये है, तो यदि आप 50% अंक ला रहे हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे यह स्टेट में, अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं तो। पिछड़ा वर्ग की बात करें यहाँ पे, यानी कि BC2 की बात करें, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पे 45.5%, ठीक है। 45.5% का मतलब आपका हो गया, अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 68.25, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 68 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे आपका जो है मार्कशीट जारी किया जाएगा। और आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे जो है 68 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जो है आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी कहने का मतलब है ईबीसी, या जिसे हम लोग BC1 बोलते हैं, उसमें अगर 42.5% अंक रखा गया है। हम एस स्टेट की बात कर रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें अगर, तो 42.5% अंक का मतलब आपका हो गया लगभग 63.75, ठीक है। तो इसको आप 64 मान के चलिए। अगर आपके 64 नंबर आते हैं, यानी कि 150 में आपके 64 नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे और आप फॉर्म अप्लाई किए हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में तो आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, यानी कि SC ST की बात करें हम, तो SC ST के लिए जो यहाँ पे प्रतिशत रखा गया है, और दिव्यांग के लिए रखा गया है, और महिला के लिए रखा गया है। तीनों के लिए यहाँ पे रखा गया है 40%। इसका मतलब हो गया आपका, अगर 40% की बात करें तो यानी कि 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर आपका अगर यहाँ पे आपके यस स्टेट में आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ा जो मैटर है वो महिला कैंडिडेट को लेकर के, यहाँ पे जो अलग से एक कॉलम बनाया गया आपको, तो ये जो अलग से कॉलम बना हुआ है महिला कैंडिडेट के लिए, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के महिला कैंडिडेट हों, ठीक है, यानी कि जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सामान्य के हैं या पिछड़ा वर्ग के हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, दिव्यांग के हैं, ठीक है, यानी कि सभी कैटेगरी की जो जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे काउंट होंगी। यानी कि महिला वाला जो कैटेगरी है इसमें रखा गया, यानी कि 40%, चाहे आप देखिए यहाँ पे, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, ठीक है, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 40% अंक
चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ें जो यहाँ पे अलग से बनाया गया है, अब यहाँ पे कहीं भी ये चीज़ें नहीं लिखा गया है कि अन्य राज्य की महिलाओं को कितना चाहिए। ठीक है, सिर्फ महिला के लिए यहाँ पे कॉलम बना दिया गया है और यहाँ पे बता दिया गया है कि 40% अंक चाहिए, यानी कि 40% अंक का मतलब आपका हो गया 60 नंबर। ठीक है, अगर आपके 150 में 60 नंबर आते हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बीपीएससी आयोग आगे क्या करता है, क्या नियम चेंज करता है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ें अभी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं उसके आधार पर ये चीज़ें बताई जा रही है आपको। आगे क्या कुछ परिवर्तन किया जाता है, और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यह स्टेट को लेकर के सीटेट को लेकर के तमाम तरह के नोटिस जारी किए जा रहे हैं फर्जी शिक्षकों की, और उन्हें बाहर किया जा रहा है सिर्फ क्यों, नंबर को लेकर के, आपके सीटेट के नंबर को लेकर के, यह स्टेट के नंबर को लेकर के, तमाम तरह की। तो यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है इसकी वजह से जितनी भी कैटेगरी की महिला हैं, यहाँ पे सारी कैटेगरी की महिला जो हैं यहाँ पे 40% अंक ला रही हैं, यानी कि 60 नंबर ला रही हैं, तो वो क्वालिफाई मानी जाएंगी। अब नियम क्या आगे चल के बदलाव किया जाता है वो बात की। ये तो आपका हो गया बिहार या स्टेट को लेकर के। अगर इससे जुड़ा हुआ या स्टेट से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट करिएगा। हम लोग सीटेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ ये है आपका सीटेट को लेकर के, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में यदि आप सम्मिलित हुए हैं और सीटेट के नंबर को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। देखिए यहाँ पर भी चीज़ें बताया गया है कि सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए लिखा गया था कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें जनरल के लिए, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप मेल हैं, ठीक है, मेल हैं और फीमेल हैं, तो दोनों को चाहिए 90 नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि 60% अंक चाहिए, यानी कि 90 नंबर आपके यदि हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और ये लागू होता है अदर स्टेट के कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं, पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं हम, उनके लिए, यानी कि 3 हैं। एक बिहार के जो जनरल कैंडिडेट है पुरुष वर्ग, और दूसरा हो गया आपका अदर स्टेट के फीमेल हो गए, मेल हो गए, और अदर स्टेट के फीमेल हो गए। तो यहाँ पे तीनों को जो यहाँ पे 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60% अंक चाहिए, तो आपके यहाँ पे क्वालिफाई। और इसको लेकर के सीटेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है कैंडिडेट जो है अदर स्टेट के बाहर किए गए हैं, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट जाएंगे कैंडिडेट परीक्षा देंगे, भर्ती में सम्मिलित होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरल में जो है काउंट होते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपके जो है 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। आशा करते ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए, जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका है BC2 है, यानी कि अगर यहाँ पे BC2 जो पिछड़ा वर्ग है, और EBC की बात करें, EBC यानी कि BC जिसे BC1 बोलते हैं, और उसके बाद से यहाँ पे आपका जो है सामान्य कोटि की महिला है, और वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यहाँ पे, और सामान्य कोटि की महिला यानी कि जनरल की बात की जा रही है, तो ये तीनों की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 55% बताया गया है। इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे आपके 82 नंबर या 83 नंबर हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कमी यहाँ पे देखने को मिला था नोटिफिकेशन में, यहाँ पे लिखा गया था कि सामान्य कोटि की, देखिए यहाँ पे सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। अब इसी 55% को जानकर ही जो है, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट से फॉर्म अप्लाई की थी, अब जाकर के उनको जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है कि आपके 60% होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया होता कि अन्य राज्य की जो महिला हैं उनके लिए भी नहीं चाहिए, मतलब कि अन्य राज्य की महिलाओं के लिए यहाँ पे लिख दिया होता कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यानी कि बाहर जो किए जा रहे हैं कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 55%, यानी कि आपका हो गया 82 नंबर या 83 नंबर, ये आपके होने चाहिए। साथ ही साथ देखिए, जो सामान्य कोटि की महिलाएं हैं और वो बिहार के हैं, यानी कि जनरल की जो बिहार की महिलाएं, जनरल कैटेगरी की बिहार की महिलाएं हैं, उनको ही 55% अंक चाहिए, यानी कि अगर उनका 82 या 83 नंबर है तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे और वो भर्ती में सेफ हैं, यानी कि सुरक्षित हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों की अगर बात करें, यहाँ पे नीचे जो दिया गया आपका देखिए, यहाँ पे ये 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा।
ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति यानी कि SC ST, ठीक है, कि निःशक्त कोटि के उम्मीदवार यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे जो है 75 नंबर जो चाहिए, यानी कि 50% अंक जो है माना गया है। तो आपके SC ST वाले कैंडिडेट 75 नंबर पे क्वालिफाई माने जाएंगे सीटेट में। अगर आप इतना है तो आप BPSC TRE 3.0 की भर्ती में आप सम्मिलित हो पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा इसको लेकर के। बाकी देखिए, हम यहाँ पे जो ये स्टेट जो अदर स्टेट की महिला हैं उनको अभी 40% नोटिफिकेशन के अनुसार रखा गया, यानी कि 60 नंबर आपके हैं तो क्वालिफाई हैं। अगर सीटेट की बात करें और अदर स्टेट की महिला हैं, ठीक है, यानी कि महिला कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की, उनका जो है 90 नंबर होना चाहिए, यानी कि 90 नंबर आपके होने चाहिए। यह स्टेट में 60 नंबर और यहाँ पे सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, जो है आपको BPSC TRE 3.0 की भर्ती में जो है सेफ अगर आपको रहना है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था, यानी कि नोटिस जारी की गई थी सीटेट में। देखिए यहाँ पे उपयुक्त विषय का अंकित करना है कि BPSC TRE 2 द्वारा बिहार राज्य के बाहर के वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्हें सीटेट में 60% से कम अंक प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया की सूची निम्नवत है। अब यहाँ पे 8 कैंडिडेट थे, ठीक है, और लगातार ये चीज़ें जारी की जा रही हैं, ठीक है, बाहर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 60% हो गया, यानी कि इनको बाहर किया गया, यानी कि 90 नंबर से इनका कम है इसलिए इनको बाहर किया गया, और वर्ग 6 to 8 में इनका जो है चयन हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो यहाँ पे अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसको लेकर के। अभी भी कोई जो है बीटेट की अगर बात करें तो जिस प्रकार से सीटेट को लेकर के है सारे नंबर उसी प्रकार से आपके बीटेट में भी रहेंगे।